Okay, जी, starting off with practice mock 2. It says write 7 1 4 9 6, select two significant figures. Two significant figure के लिए third significant figure check करना होगा. Third significant figure है हमारे पास 4, तो 71,000 इज माय आंसर. ठीक है जी. 4 है, अगर 5 से कम है तो 0 हो जाएंगे, बाकी सारे ये अनचेंज रहेगा, ये सारे 0 हो जाएंगे. 7 से अगर 5 होता या 5 से बड़ा होता तो पिछले वाले नंबर में 1 में +1 हो जाता और 72 हो जाता और बाकी सारे 0 हो जाते. सॉल्व द इक्वेशन. बहुत आसान है सर. 6y + 6 = 9. 6y = 9 - 6 3, y = 1/2. नेक्स्ट इज इंडाइसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आ रहा है डेफिनेटली. इंडाइसिस करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये पावर 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको 2 की पावर 5 कर लो, x की पावर 10 कर लो, 3/5 कर लो, तो 2 की पावर 5 इंटू 3/5 हो जाएगा और x की पावर 10 भी 3/5 से मल्टीप्लाई होगी. 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स 2 क्यूब बचा, x की पावर 30 और 5 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स 6 कर लो. ठीक है जी. दैट इज 8x6. 8x6 इज योर फाइनल आंसर. रिकरिंग डेसिमल्स 0.32 सर, ये आपको प्रैक्टिस मॉक 1 में नजर आ जाएगा. उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह का सोल्यूशन है इसका. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 सर. अगेन वेक्टर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल डेफिनेटली आ रहा है, नो टू वेज अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट सर. ये सारी चीज़ दी हुई है. एल लाइज ऑन जी के. एल जो है वो इट लाइज ऑन जी के, सो दैट एल के, एल जो एल टू के, ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है एल टू के, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एल टू के इज 3 टाइम्स ऑफ जी एल. जी टू एल ये रहा. अगर जी एल 1 पार्ट है तो एल टू के 3 पार्ट्स है. टोटल पार्ट्स हो गए 4, तो ये 1/4 3/4 ऑफ वाट सर, ऑफ जी के. ठीक है जी. अब जी के निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. अभी जी के लिख लेते हैं. ठीक है जी. इट सेज फाइंड एक्सप्रेशन फॉर जी एल. जी एल निकालना है, तो जी एल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा जी के निकालना है. जी के निकालने के लिए जी स्टार्टिंग पॉइंट है और के एंडिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट है, पाथ ढूंढना होता है, रूट ढूंढना होता है, तो सर जी टू एच जाते हैं, प्लस एच टू जे जाते हैं, प्लस जे टू के जाते हैं, तो तुम्हारे पास जी टू के आ जाएगा. राइट. जी टू एच इज ए, एच टू जे, एच टू जे जा रहे हैं, हमें एच टू जे जाना है, डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस बी हो जाएगा. प्लस जे टू के जाओगे तो जे टू के हमें इस तरफ जाना है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस सी. इसको सॉल्व कर लोगे तो जी के आएगा. अभी आंसर नहीं आएगा, जी के आएगा. सो जी के आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी माइनस सी. ए माइनस बी माइनस सी आ गया. ठीक है जी. जी एल इज 1/4 ऑफ जी के, यहाँ लिखा हुआ है, तो 1/4 ऑफ ए माइनस बी माइनस सी इज योर आंसर. नेक्स्ट इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे भूल चुके होते हैं, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ. 56 और 70 है. टू से ऐसा नंबर ढूंढो जो 56 और 70 दोनों को डिवाइड करे. 228 235. ऐसा नंबर ढूंढो जो 28 और 35 दोनों को डिवाइड करे. 7 7 4 टाइम्स और 7 5 टाइम्स. अब 4 और 5 किसी भी नंबर के, किसी भी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, तो यू स्टॉप है, एचसीएफ में रुक जाते हैं, एलसीएम में 1 1 तक जाते हैं. 2 × 7 इज 14. ये तुम्हारा एचसीएफ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद कहता है हैटी हैज अ बॉक्स ऑफ कलर्ड पेन्स. शी टेक्स अ पेन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स रेड पेन इज 0.4. अगर रेड की 0.4 है, प्रोबेबिलिटी याद रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन इक्वल, इट कुड बी 0 0 to 1 जाती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है. वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट टेक. अगर टेक्स अ रेड पेन की 0.4 है तो डज नॉट टेक की होगी 1 - 0.4 विच इज 0.6. नेक्स्ट इज द बॉक्स कंटेन्स ओनली ब्लू रेड एंड ग्रीन पेन्स. ठीक है जी. ये 0.4 है तुम्हारे पास, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, और ये 15 15 है, तो ये मेरी बात समझो, ये भी एक्स होगी, इसकी प्रॉबिलिटी भी एक्स होगी, क्योंकि 15 है, क्वांटिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इनकी प्रॉबिलिटीज भी सेम होगी. प्रॉबिलिटी लाई करती है 0 एंड 1 के बीच में. ठीक है जी. एक्स प्लस एक्स इज 2x, प्लस 0.4 करूंगा तो ये बराबर होना, इस पूरे बॉक्स का टोटल 1 होना चाहिए. प्रॉबिलिटी का मैक्सिमम प्रॉबिलिटी होती है 1. 2x = 1 - 0.4 करोगे तो 0.6 आएगा. x = 0.3, मतलब ये वाली वैल्यू भी 0.3 है और ये वाली वैल्यू भी 0.3 है. उसके बाद ये रेड निकालना है. ठीक है जी. तो हम ये याद रखेंगे कि 0.3 की प्रॉबिलिटी कॉरस्पॉन्ड कर रही है 15 ग्रीन पेन्स को, तो 0.4 की प्रॉबिलिटी x को करेगी. सर 15 × 0.4 डिवाइड बाई 0.3, तो ये 0.4 और 0.3 हटा दोगे तो 15 × 4/3, 15/4 60, 60/3 इज 20, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ रेड पेन आ जाएंगे 20. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पक्की बात है, सर्कल प्रॉपर्टीज आता ही आता है. वर्क आउट द एंगल ई सी डी. ये एंगल निकालना है, एंगल को हम नहीं देखते, सबसे पहले हम चेक करते हैं ये कोई नई चीज़ तो नहीं, बस ठीक है जी. अब हम एंगल को जो रिक्वायर्ड है वो नहीं, सारे एंगल निकालेंगे. सबसे पहले जो है 45, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है.
तो 45 और ई, एंगल ई, ये दोनों जो है ना ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब 45 और ये एंगल ऐड करोगे तो 180 बन जाएगा, 180 माइनस 45 करोगे ये आंसर आ जाएगा, 180 माइनस 45 करोगे 135। अब ये ट्राइंगल नजर आ रहा है सर, ट्राइंगल मैं फिर हाईलाइट करता हूँ। ट्राइंगल आपके पास ये रहा ए सी ई, ठीक है जी। इसमें से अगर दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल आसानी से निकल जाएगा। 20 प्लस 135 होता है 155, एक्स प्लस 155 इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 155 करोगे तो क्या आंसर आएगा 25। तो ये वाला एंगल आ गया 25। मेरा साहब अगर ये 25 आ गया तो ये मेरी बात सुनेंगे कि ये एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, ए सी डी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल जो होगा ना वो दोनों बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये 25 आ गया तो ये 25 होगा। फिर ये एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन पूरा 180 होता है, 180 में से 135 माइनस करोगे तो ये 25, सॉरी ये आ जाएगा 45, ये 45 आ गया तुम्हारे पास। फिर एक तुम्हारे पास ट्राइंगल आ जाएगा ये 45 25 वाला, और ये वाला एंगल निकल आएगा आसानी से, ठीक है जी। 45 प्लस 25 करोगे तो 70, 70 180 माइनस 70 करोगे तो 110। सम ऑफ एंगल ट्राइंगल इक्वल्स टू 180, ये 110 आ गया जी। वर्क आउट द एंगल ECD, ECD इज 110 डिग्रीज। ये याद रखोगे, इसको क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। सर्कल प्रॉपर्टीज डेफिनेट क्वेश्चन है सर। सेट्स एंड वेन डायग्राम पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी को याद रखना, प्रोबेबिलिटी आएगी। यूनिवर्सल सेट है 2 से लेके 16, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब 2 भी इंक्लूड होगा और 16 भी इंक्लूड होगा। एम एक ऐसा सेट है जो इवन नंबर्स है, 2 से लेकर 16, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही इवन नंबर देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और फिर 16, 2 और 16 भी इंक्लूड है क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेक करो, लेस देन इक्वल टू है। फिर प्राइम नंबर्स 2 से लेकर 16 के अंदर प्राइम नंबर्स चाहिए, तो 3 प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, हमें 16 तक रुक जाना है। 13 के बाद 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये यहाँ पे आ गया। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एनएम का मतलब है एम को बताना नहीं है एम क्या है, एम को काउंट करना है, तो हम काउंट करते हैं, चलें जी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम आर 8। उसके बाद राइट डाउन द सेट पी यूनियन एम का इंटरसेक्शन, मतलब ना पी के एलिमेंट्स हो ना एम के एलिमेंट्स हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से पी और एम के एलिमेंट्स निकाल दो। यूनिवर्सल सेट है 2 से लेके 16, 2 से लेके 16 में 2 नहीं आएगा क्योंकि 2p में है, ठीक है जी, सॉरी जो रिमेनिंग है वो लिखते हैं। 3 नहीं आएगा, 3 2 जो है वो m में है, 3 जो है वो p में है, तो 2 3 4 6 के अलावा सारे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8 9 बचा, 10 आ चुका है, 11 आ चुका है, 12 आ चुका है, 13 14 आ चुका है, 15 नहीं आया, तो 9 और 15 इसका आंसर है, ठीक है जी। ऑन द वेन डायग्राम शेड ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट देखना है, बी डैश, बी डैश का मतलब है कभी भी शेड करोगे बी डैश को तो बी डैश का मतलब बी के सर्कल का कोई पार्ट नहीं आएगा। बी डैश का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ तो सिर्फ ए का ये वाला पार्ट आएगा। अगर बी डैश यूनियन ए होता तो फिर पूरा बाहर वाला डब्बा भी आता है, यहाँ डब्बा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जहाँ भी देखोगे तो डब्बा शेड नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी क्वेश्चन आ गया सर। V इक्वल्स टू आई आर है, वोल्टेज का फॉर्मूला खैर एनीवेज 1 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है 0.1, वो 0.1 डिवाइड बाई 2 करोगे, डिवाइड बाई 2 हमेशा कर देंगे, 0.05 आएगा। अगर अपर बाउंड निकालना होगा तो प्लस कर देना, लोअर बाउंड निकालना होगा तो माइनस कर देना, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, लोअर बाउंड फॉर V। अब वो बोल रहा है कि V का लोअर बाउंड चाहिए, V का अपना कोई एक्यूरेसी गिवन नहीं है, I और R की एक्यूरेसी गिवन है, I और R की एक्यूरेसी गिवन है, 0.1 डिवाइड बाई 2 कर लिया हमने। हम चाहेंगे कि लोअर बाउंड चाहिए, मतलब मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ V चाहिए, मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ V चाहिए। तो V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R है, तो I का भी लोअर बाउंड ले लेंगे और R का भी लोअर बाउंड ले लेंगे, तब जाके V की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। I का लोअर बाउंड होगा 3 माइनस 0.05 2.95 ये हो गया, इंटू आर का लोअर बाउंड हो जाएगा, सॉरी 2.95 लिखा है, 3.95 ये हो जाएगा, इंटू आर का लोअर बाउंड हो जाएगा 2.65, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इस तरह ऐसी कैलकुलेशन आएगी कल जो कैलकुलेटर बगैर हो जाएगा, नहीं हो तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है फॉर्मूला हमारे पास, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है जी। ये 7.6 है और फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एस, ये सिग्निफिकेंट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी करने मैं समझाऊंगा, ठीक है जी। 7.6 है, इसका अपर बाउंड निकालना है, ये हम बिल्कुल एंड में करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ये लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, डेफिनेटली फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2, कोई भी लाइन L का कोई भी होल पॉइंट्स पिक कर लो। अब होल पॉइंट समझा रहा हूँ सर क्या होता है, ये देखो एक होल पॉइंट ये हो गया, एक होल पॉइंट ये हो गया,
और कोई एक या और पॉइंट, इन तीन में से कोई भी दो पिक कर लो सर। हम ये वाला पिक कर लेते हैं एक्स और ये वाला पिक कर लेते हैं वाई। एक्स का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 3 ऑन द एक्स एक्सिस 5 ऑन द वाई एक्सिस, और वाई का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 2 ऑन द एक्स एक्सिस 3 ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है जी। ये अब वाई टू माइनस ग्रेडियंट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस 6 3 माइनस 5 सॉरी 3 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 3, ये हो जाएगा -2 और -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ग्रेडियंट 2 आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। ठीक है जी, ग्रेडियंट 2 आ गया। उसके बाद राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एल, अगर पैरेलल है तो सेम ग्रेडियंट होगा भाई, ये बात याद रखोगे कि पैरेलल होगा तो सेम ग्रेडियंट, एम का मतलब ग्रेडियंट होता है, पासिस थ्रू 0 6। ठीक है जी, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया, जो लाइन एल का ग्रेडियंट है वही इसका ग्रेडियंट, ग्राइंड लाइन का ग्रेडियंट 2 है तो इसका भी ग्रेडियंट 2 होगा, और इसका पॉइंट है 0,6, ये एक्स है और ये वाई है। इक्वेशन की लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह 6 पुट करेंगे, एम की जगह 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस ये क्यों कर रहे हैं ताकि सी आ जाए। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस कट करेगी। ठीक है जी, तो तुम्हारे पास सी आ गया 6। अब सी आया हुआ है, एम तुम्हारे पास है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में सिर्फ एम और सी की वैल्यूज इनपुट करोगे, वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 6 शुड बी योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ये डेफिनेट आ रहा है सर, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर दफ़ा आता है सर। ये 4 इनइक्वालिटीज बतानी है। ये आप देखो डॉटेड लाइन जहाँ भी है ना, जब जब जहाँ पे डॉटेड लाइन है तो या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा। जहाँ सॉलिड लाइन है वहाँ या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। बट ये स्पेसिफिक नहीं हो सकता मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी सॉलिड लाइन पे भी लेस देन का साइन दिया हुआ होता है या ग्रेटर देन का साइन। रीजन आर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सर मैं पहली लाइन ले रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, सॉरी येलो से नहीं ग्रीन से कर देता हूँ। ग्रीन से शेड करूँगा तो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू 2। रीजन आर जो है इसके राइट साइड पे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉलिड लाइन और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ किया। फिर हम दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो ये वाली होगी, जो स्ट्रेट लाइन जो पहले उसको कर लिया करो। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 3। रीजन r जो है y इक्वल्स 3 के ऊपर है, अपर साइड पे है, तो ग्रेटर देन का रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये दो इनक्वालिटीज हो गई। तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये देखो ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4, रीजन r इसके नीचे है तो y इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा सॉरी, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है तो अब सिर्फ लेस देन होगा। ठीक है, और उसके बाद ये डायगोनल लाइन जा रही है। बेटा डायगोनल लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश किया करो, ज़्यादातर तो y इक्वल्स टू एक्स होता है, वरना कोशिश किया करो पॉइंट देख लो सर, x का 1 है तो y का भी 1 है, फिर x का 2 है तो y का भी 2 है, x का 3 है तो y का भी 3 है। इसका मतलब है ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन आ रही है y इक्वल्स टू एक्स। रीजन आर जो है इसके ऊपर, अगर ये ऐसी लाइन है पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली, ये वाला रीजन ग्रेटर होता है। ठीक है जी, अगर आर इसके राइट साइड पे, वो अपर साइड पे सॉरी, तो ये ग्रेटर देन रीजन है, तो इसको लिखोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ये सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं आएगा, हमारे कोर्स से बाहर है सर। अभी सिमिलैरिटी देख रहे हैं सर, तो एक छोटा ट्राइंगल होगा, ये छोटा ट्राइंगल जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, सॉरी एक हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से मैंने छोटा ट्राइंगल हाईलाइट किया। और सिमिलर शेप्स में क्या होता है, जो सिमिलर होते हैं ना, सिमिलर में फ़र्क ये होता है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलर में शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है। तो ट्राइंगल है तो भाई दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये बीच वाला ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है जी, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसके साइड्स का रेशो ले लो। साइड्स का रेशो मतलब साइड्स का फ्रैक्शन बना लो, ये के है तो ये 9 से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो के अपॉन 9 हो जाएगा। ये 6 है, और ये पूरी लाइन लेनी है बेटा 10.8, पूरा पूरा बड़ा वाला लाइन, बड़े वाले ट्राइंगल की लाइन सेगमेंट। तो k इक्वल्स टू 9 इंटू 654, 9 इंटू 654 डिवाइड बाई 10.8, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो तो ये हो जाएगा 540, सॉरी एक्सक्यूज माई राइटिंग प्लीज, 540 ओवर 108। 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू करो, 270 और 54, फिर 3 से सिंप्लीफाई करो तो 3 9 टाइम्स तो ये 90 हो गया, 3 1 और 2 बचा 18 हो गया। फिर 18 का डबल अगर आपको आता है तो 18 इंटू 5 होता है 90, तो के की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम वाला पार्ट आ रहा है या एरिया वाला पार्ट आ रहा है, वो ज़रूर आएगा सर। अगर एरिया गिवन हो तो A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर, अगर V1/V2 वॉल्यूम निकालना हो तो V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब हो जाएगा, राइट। तुम्हारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ है, इसको L1 रख लेते हैं, इसको L2 रख लेते हैं। ठीक है जी, ये L2 हो गया सर। द डायग्राम शोज मैथमेटिकली सिमिलर वाजेस। ठीक है जी, वाज ए हैज़ हाइट 20, ये पता है हमें, वाज ए का वॉल्यूम भी गिवन है
वॉल्यूम बी इसका भी गिवन है हाइट, ठीक है जी, v1 अपॉन v2 वॉल्यूम गिवन है, तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू l1 अपॉन l2 होल स्क्वायर होल क्यूब सॉरी। जो वाज ए का वॉल्यूम है वो हमें गिवन है 1500 अपॉन वाज बी का जो वॉल्यूम है 2592 है इक्वल्स टू l1 जो वाज ए की लेंथ है वो 1220 है और इसकी एच है इसका होल क्यूब, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर में तो 1500 डिवाइड बाय 2592 फिर क्यूब रूट कर देना दोनों साइड्स पे, तो ये वैसे ऐसी कैलकुलेशन आएगी कल इसमें कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं बता देता हूँ वैसे आंसर 1500 डिवाइड बाय 2592 ये आ जाएगा तुम्हारे पास 125 ओवर 216, ये 125 है और ये 216 है, इसका क्यूब रूट लोगे तो 20 ओवर एच आएगा, 20 अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है जी। 125 का क्यूब रूट इज 5, 216 का क्यूब रूट इज 6, 5.6 इक्वल्स टू 20 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 5h इक्वल्स टू 120, h इक्वल्स टू 120 ओवर 5 विच इज 24। ये कैलकुलेशन कर लेना, 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट ऑन टेम्परेचर विच इज 5 डिग्रीज बिलो माइनस, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं टाइमलाइन बनाना, ये 0 है, ये -1 है, ये -2, आप -2 पे खड़े हैं और बिलो मतलब नीचे जाना है, 5 प्लेसेस नीचे जाना है, ये 1 2 3 4 ऐसे टाइमलाइन, ठीक है जी। एक प्लेस हो गया, दो प्लेसेस, दोबारा बनाता हूँ, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेसेस, चार प्लेसेस, पांच प्लेसेस, तो ये 3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद राइट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखो पहला वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, इफ यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यू लुक एट द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसके पिछले वाले में मतलब 1 में 1 ऐड कर दो, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। 0.402 इज योर फाइनल आंसर, बाकी सारे 0 हैं। टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस करना है तो बेटा इसको रिमूव कर देते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब फोर्थ डेसिमल प्लेस को देखोगे, 1 2 3 फोर्थ डेसिमल प्लेस को देखो, फोर्थ डेसिमल प्लेस क्या है 1, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.040, यहाँ पे रुक जाएंगे बिकॉज 1 जो है वो 5 से कम है। डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स का फर्क देखो, ये बहुत आसान है, ये खुद कर लेना, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर, ये बहुत आसान है। लेट्स 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 है, इंडेक्स कभी भी इंडेक्स अगर नेगेटिव होना तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, हर नंबर के नीचे 1 होता है, उसको रेसिप्रोकेट कर दो, 5 की पावर 3 नीचे ले आओ, 5 की पावर -3 जब नीचे आएगी ना तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 का क्यूब होता है 125, ये याद होना चाहिए आपको, 1/125। राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो बेटा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 है, डेसिमल पॉइंट यहाँ आना चाहिए, आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाना है, 4 के बाद लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है। अब फ्रॉम वेयर यू हैव प्लेस द डेसिमल पॉइंट यू विल मूव, यहाँ से मूव करना शुरू करो सर, एक पीछे गए, दो पीछे गए, तीन पीछे गए, आप लिखेंगे 4.56 लिख देंगे इंटू 10 की पावर, तीन प्लेसेस आप पीछे गए तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगेन तुम्हारे पास ये सर्कल प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान है क्योंकि देखो डब्ल्यू पी डायमीटर है, उसमें बता दिया पी डब्ल्यू डायमीटर, तो अगर तो डायमीटर में बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डायमीटर और टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कट करके जाएगी सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को, ठीक है जी। ये पूरा 90 होगा, 90 -42, मैं देख नहीं रहा मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मैं सारे एंगल पहले निकालता हूँ क्योंकि हो सकता है जो रिक्वायर्ड हो उससे पहले 3 एंगल निकालने हो तो चौथा एंगल तुम्हारा रिक्वायर्ड, 90 -42 करोगे, 90 -40 50, 50 -2 ये 48 आ गया, ठीक है जी। अगर तो ये डायमीटर है, अगर तो बेटा डायमीटर है तो ये बात याद रखो, जो सर्कमफेरेंस पे होगा ना, ये वाला अगर डायमीटर है, जो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री रूल है, याद कर लो, 90 + 48 करोगे, 180 से माइनस करोगे तो x आ जाएगा, x क्या होगा 90 + 48 138, 180 - 138 इज 42, ये 42 डिग्रीज आ गया। अब हमारे पास ये 48 है, 42 ये भी 90 हो गया, ठीक है जी। सारे एंगल आ गए, अब देखते हैं क्या पूछता है, एंगल पी डब्ल्यू क्यू वुड बी 42, तो ये देखो 42 तक पहुंचने के लिए आपको 3 एंगल 2 एंगल और निकालने थे, ये हमेशा याद रखना, इस तरह क्वेश्चन आएगा। जहाँ भी सिंप्लीफाई हो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, या तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हो, ये y और ये -1 करते हो, तो यू कैन नॉट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज ये प्लस का साइन बीच में है, तो आप सबसे पहले कॉमन ले लें, ऊपर ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है तो बता दें सर, x3 है और x1 है, जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया, x की पावर 1 कॉमन ले लिया, फिर y की पावर 1 है, y की पावर 3, इसमें स्मॉलर पावर है, y की पावर 1, इसको कॉमन ले लो। फर्स्ट टर्म में से एक x बाहर आ चुका है, दो x बच गए तो x स्क्वायर, एक y था वो y बाहर आ चुका है तो अब y नहीं आएगा, प्लस 2 x, एक x बाहर आ चुका है, 3 y थे, एक y बाहर आ चुका है तो 2 y बचे, 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बेटा ये वाली चीज़ कर सकते हो आप, ये x कट होगा -1, ये y कट होगा -1, तो अब बचेगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ओवर xy,
इन एक्स और इन वाई को नहीं कैंसिल करना, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स नहीं कट कर सकता है, बेवकूफ़ी वाली बात है, बिकॉज बीच में सेपरेटर है, सेपरेटर मतलब प्लस या माइनस का साइन। फिर एक इंडाइसिस आ गया सर, इसमें जो है वो 36 की पावर 1/2 है। जब भी फ्रैक्शन जब भी तुम्हारा इंडेक्स जो है, जो तुम्हारा पावर है, वो अगर फ्रैक्शन आ जाए तो ब्रेक डाउन द बेस इनटू पावर्स ऑफ अ स्मॉलर नंबर। 36 को ब्रेक करो किसी तरह तो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, x की पावर 16 रन देते हैं, ये 1/2। बेटा ये 1/2 जो है ना, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 16 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 इंटू 1/2, फिर x 16 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 6, 2 1 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स, तो 6x की पावर 8 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसको रिवाइज करना ज़रूरी है, बहुत बेसिक से रूल्स हैं। उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ये लास्ट वीडियो में मैं करा चुका हूँ, इसको फिर से कर लेते हैं सर। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, हम इसको हमें x को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन नहीं करते, पहली वीडियो में हमने एलिमिनेशन किया था, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, इसमें से जो x है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। x का सब्जेक्ट बनाना मतलब 2y को उधर भेज दो, 9 माइनस 2y, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 आपने ड्राइव की है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा इनपुट करोगे 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखो। 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 9 माइनस 2y इक्वल्स टू सॉरी प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसको एक्सपैंड करो पहले सुकून से, 2 इंटू 9 हो गया 18, 2 इंटू 2 हो गया माइनस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 18 माइनस वाई इक्वल्स टू 13, y को उधर भेज दो, 13 को उधर ले आओ, 18 माइनस 13 इक्वल्स टू वाई, 18 माइनस 13 करोगे तो 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 है। अभी y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू निकालनी है सर। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो, सो इक्वेशन नंबर 3 में डालो, 1 में डालो, 2 में डालो, डजंट मैटर, बट इक्वेशन नंबर 3 में इसलिए डालते हैं क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। अगर x सब्जेक्ट बना हुआ है तो y की वैल्यू इनपुट करूँगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 5, x इक्वल्स टू 9 माइनस 10, पहले मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल्स टू -1, ये तुम्हारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब प्रैक्टिस मॉक 3 भी भेज रहा हूँ।